हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको गर्मियों में बनने वाली एक स्पेशल प्याज की चटनी बनाने का तरीका बताऊंगा, जिसे आप 2 से 3 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ये चटनी इतनी टेस्टी बनती है कि आप एक बार बना लोगे ना तो आपको सब्जी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसी के साथ रोटी भी खा लोगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 मीडियम साइज के प्याज चाहिए होंगे। तो जो प्याज है, प्याज को आपने ये देखिए इस तरह से ना पतला पतला सा स्लाइस काट लेना है, रफली काट सकते हैं यहाँ पे, जो ने एक साइज में आपने इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए सारा प्याज आपने इसी तरह से स्लाइस काट लेना है। अब आपको यहाँ पे 3 मीडियम साइज के टमाटर चाहिए होंगे। टमाटर अच्छे रेड कलर के आपने यूज़ करने हैं, थोड़ा खट्टा टेस्ट लाने के लिए। तो टमाटर की जो आइस है वो हटा दीजिए, और ये देखिए टमाटर को भी आपने इसी तरह से ना थोड़ा सा पतला पतला स्लाइस काट लेना है, ताकि टमाटर जो जल्दी गल जाए। इसके साथ में थोड़ा अदरक और लहसुन का यूज़ करेंगे। लहसुन थोड़ा हम ज़्यादा ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़े से अच्छे टेस्ट लाने के लिए आपने साबुत मसाले ऐड करने हैं, साबुत धनिया, जीरा, सौंफ और साथ में कश्मीरी मिर्च का यूज़ करना है। तो जो मिर्च है ना तीखे वाली नहीं है, ठीक है, इससे कलर अच्छा आता है। मसालों को हल्का सा आपने ना ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने से एक तो इनका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, दूसरा जब हम इनको ग्राइंड करेंगे ना एकदम फाइन इसका पाउडर भी बन जाएगा। तो ये देखिए जो मिर्ची है ना, मिर्ची को आपने तोड़ के डालना है, देखिए इस तरह से। इससे क्या होगा, मिर्ची ना अच्छे से रोस्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिए सारी मिर्ची मैं तोड़ दी है, और मसाला भी हमारा हल्का से यहाँ पे ना ड्राई रोस्ट हो चुका है। थोड़े जो जीरा वगैरह ना वो चटकना शुरू हो गया है। अब आपने गैस की फ्लेम ना बंद कर देनी है, और इन मसालों को थोड़ा सा आपने ठंडा होने देना है, फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे। इसी कढ़ाई के अंदर आपने ऑयल ऐड करना है। तो यहाँ पे आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, 15 से 20 आपने लहसुन की कलियाँ ऐड करनी है, और छोटा टुकड़ा आपने इसमें अदरक डालना है। अदरक का यूज़ आप कम कीजिएगा, ठीक है। अब आपने अदरक और लहसुन को थोड़ी देर यहाँ पे फ्राई कर लेना है ऑयल के अंदर। जब ये थोड़ा फ्राई हो जाएगा, थोड़ा इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा ना, इसके बाद जो आपने मिर्ची ना ड्राई रोस्ट की होगी खड़े मसालों के साथ में, वो भी ऐड कर देनी है। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बरसात का मॉइस्चर है इसके अंदर, तो अच्छे से देखिए ड्राई नहीं हुई थी, तो मैंने साथ में ऐड कर दी। यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, टेस्ट बेहतरीन आएगा चटनी में। फिर आपने प्याज ऐड करना है, और प्याज को आपने हाई फ्लेम में 1 मिनट तक पहले पका लेना है। और 1 मिनट तक हाई फ्लेम में गर्म करने के बाद अपने गैस की जो फ्लेम है ना वो मीडियम टू लो कर देनी है। और मीडियम टू लो फ्लेम में कम से कम आपने प्याज को 10 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है, ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए प्याज अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, फ्लेम कम कर देते हैं, और बीच बीच में आपने पलटा चलाते भी रहना है, ताकि जो प्याज है वो कढ़ाई के नीचे चिपके ना। तो यहाँ पे देखिए प्याज अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है, थोड़ा सा कैरमलाइज भी हो चुका है। अब इसके बाद आपने ना खट्टा करने के लिए यहाँ पे इमली का यूज़ करना है। इमली के जो बीज है वो मैंने निकाल दिए हैं, और यहाँ पे लगभग आपने ना 25 से 30 ग्राम इसके अंदर इमली ऐड कर देनी है। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट निकल के आएगा। तो इमली को भी मिक्स कर लेते हैं, और प्याज के साथ में थोड़ी देर इमली को भी आपने यहाँ पे पका लेना है। तो अब देखिए जब प्याज इस तरह से पक जाएगा ना, फिर आपने इसके अंदर कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, 1 चम्मच भर के डाल दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा, और हमारी जो चटनी है ना थोड़ी तीखी भी हो जाएगी। और अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर होता है। तो कश्मीरी मिर्च पाउडर को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। लगभग 30 से 40 सेकंड तक पका भी लीजिए। फिर आपने इसके अंदर ना रफली कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देने हैं। टमाटर थोड़े ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे टमाटरों को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, देखिए इस तरह से। और गैस की फ्लेम आपने इसके बाद ना मीडियम कर देनी है, और मीडियम फ्लेम में टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल ना जाए। तो ये देखिए टमाटरों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो एक छोटा चम्मच भर के आप इसमें नमक का डाल दीजिए, और नमक को भी आपने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। यहाँ पे कोई ज़्यादा मिर्च मसालों का यूज़ नहीं किया था, फिर भी ये चटनी जो है ना एकदम ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। अब गैस की फ्लेम एकदम लो कर दीजिए। 5 मिनट तक आपने चटनी को एकदम लो फ्लेम में पकाना है, ताकि टमाटर पूरी तरह से यहाँ पे गल जाएँ। तो ये देखिए अब यहाँ प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है, और टमाटर भी अच्छी तरह से यहाँ पे गल चुके हैं। और अब आपने ना गैस की फ्लेम बंद कर देनी है, थोड़ा सा इसको ना ठंडा होने दीजिए। ज़्यादा आपने इसको गरम गरम नहीं पीसना है, केवल गरम पीसते ना तो कलर भी अच्छा नहीं आता, और दूसरा ग्राइंडर जार जो है उसके ना बसलें ख़राब होने का चांस रहते हैं। अब आपने जो साबुत मसाले रखे थे ड्राई रोस्ट करके वो ऐड करने हैं, और इनको सबसे पहले ना ग्राइंडर जार में डाल के इनको पीस लीजिए। इसका फाइन आपने पाउडर बना लेना है। और दूसरी साइड देखिए चटनी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, थोड़ी गुनगुनी यहाँ पे, तो आप इसको ग्राइंड कर लीजिएगा। अब आपने इसके बाद ना चटनी का जो मिक्सचर है वो भी यहाँ पे ऐड कर देना है, मसालों के साथ में ऐड कर देना है, ताकि जब ये जो मसाला थोड़ा दरदरा रह गया ना चटनी के साथ पीसेंगे पूरी तरह से अच्छा उसका पेस्ट बन जाए। तो ऊपर से कवर कर दीजिए। बिना पानी डाले हुए आपने इसको ना ग्राइंड करना है, पानी का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। पानी डालने से चटनी जल्दी ख़राब हो जाती है, टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। ये देखिए चटनी का जो बेस है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब आपने कढ़ाई लेनी है, 3 से 4 चम्मच यहाँ पे ऑयल ऐड कीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा ना
2 आपने साबुत मिर्च ऐड करनी है। साबुत मिर्च को थोड़ा सा आपने यहाँ पे चटकने देना है। फिर आपने यहाँ पे थोड़ी सी मूंग दाल, थोड़ी सी चना दाल लेनी है, वो ऐड कर देनी है। मूंग दाल और चना दाल को हल्का सा ना एकदम लो फ्लेम में थोड़ा शैलो फ्राई कर लीजिए, ताकि जो दाल है ना थोड़ा सा पक जाए। तो देखिए थोड़ा शैलो फ्राई करने के बाद आपने इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं। 1 छोटा चम्मच आप यहाँ पे सरसों के बीज ना भर के डाल दीजिए। सरसों के बीज को भी आपने चटकने देना है। इसके साथ में करी पत्ता ऐड करेंगे और करी पत्तों को आपने तड़के के साथ मिक्स कर लेना है। तो ये तड़का ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है चटनी में से। हींग ऐड करनी है आपने, डाइजेशन के लिए बड़ी होती है और फ्लेवर भी अच्छा देती है। तो जब आप ये तड़का बनाएंगे, गैस की जो फ्लेम है वो आपने ना मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है, नहीं तो जितने भी आपके ये इंग्रेडिएंट्स ना वो जल जाएंगे। थोड़ा सा आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है और जो चटनी का आपने मिक्सचर बनाया होगा ना वो यहाँ पे ऐड कर देना है साथ साथ में। और थोड़ा चिपका रहेगा ग्राइंडर जार में मिक्सचर, वो भी आपने बिना पानी डाले हुए निकाल लेना है। अब आपने देखिए इस चटनी को ना अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है और कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसको ना पकने देना है। 4 से 5 मिनट में चटनी थोड़ा सा ऑयल छोड़ना भी शुरू कर देगी और इसका जो टेस्ट है और बेहतरीन हो जाएगा। तो ये देखिए कि हमारी प्याज की जो चटनी यहाँ पे तैयार हो चुकी है और चटनी को आप ना 2 दिन या 3 दिन तक ना फ्रिज में स्टोर करके फिर रख सकते हैं। इससे आप रोटी वगैरह भी खा सकते हैं और खाने के साथ सर्व करना चाहिए ना, खाने के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।